अच्छा, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे बेस्ट कैमरा फ़ोन अंडर 30,000। अब जो मैं लिस्ट ऑफ फ़ोन्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये वही फ़ोन्स हैं जो 30th ऑफ अप्रैल तक लॉन्च हुए हैं, हमने टेस्ट करे हैं। मेरे जो 3 पिक्स हैं वो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। अब तीनों को मैंने 1 to 3 में रैंक करा है। आपके व्यूज़ डिफ़र कर सकते हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि मेरे टेस्टिंग के हिसाब से जो मुझे 3 बेस्ट फ़ोन्स लगे वही मैं इसमें कवर कर रहा हूँ और उनको ही मैंने 1, 2 and 3 में रैंक करा है। स्टार्ट करते हैं विद रैंक नंबर 3, जो मेरे हिसाब से है iQOO 10R। टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग कैमरा फ़ोन है। अगर मैं नंबर ऑफ़ कैमरास की बात करूं, 50 मेगापिक्सल f1.8 का प्राइमरी कैमरा है OIS के साथ। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सिर्फ 8 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का आपको मिल जाता है। अब इसके टेक्निकली बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहली चीज़, अगर आप वीडियो ज़्यादा शूट करते हो, आप 4K 60 FPS पे शूट कर सकते हो, जबकि अभी भी कई ब्रांड्स इस रेंज में 4K 30 FPS तक का ही ऑप्शन दे रहे हैं। तो अगर आप वीडियो ज़्यादा स्लोमो शूट करना चाहते हो, वो भी हाई रेजोल्यूशन में, वो आपको कहीं ना कहीं iQOO 10R में एक प्लस पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट मिल जाता है। उसके अलावा अगर मैं वीडियो परफॉर्मेंस की बात करूं, सैम्पल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। मुझे पर्सनली एक्सपोजर शिफ्ट थोड़ा ज़्यादा होता हुआ दिखा, इसलिए कहीं ना कहीं मैंने इसको 3rd पोजीशन पे रखा है। वैसे कलर्स वगैरह एकदम बढ़िया है, स्टेबलाइजेशन बहुत सही है। अगर आप चलते हुए वीडियो शूट करने वाले हो, आउटडोर ज़्यादा वीडियो शूट करते हो, तो वीडियो स्टेबल है, कलर्स अच्छे हैं। बस वही एक चीज़ है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि एक्सपोजर ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है और इवन जो वाइट बैलेंस है वो भी उतना कंसिस्टेंट नहीं है। तो आई वुड से इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग ये फ़ोन थोड़ा सा वीक है, बट टेक्निकली इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और अगर आप अल्ट्रा वाइड में ज़्यादा वीडियो शूट करने वाले हो तो मैं बोलूँगा उतना इंप्रेसिव आउटपुट यहाँ पे नहीं है। नॉर्मल यूज़र के लिए वीडियोस ठीक हैं, बट अगर आप थोड़ा टेक्निकली चाहते हो कि 30,000 तक एक बढ़िया वीडियो फ़ोन चाहिए, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको उतना बढ़िया आउटपुट नहीं मिलेगा। स्पेशली अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो थोड़ी ज़्यादा नॉइजी हो जाती है, उतना बढ़िया एक्सपोजर कंट्रोल नहीं है। इवन अगर आप 2x वीडियो भी शूट करते हो, जो डिजिटल जूम है, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि वीडियो उतनी बढ़िया नहीं आ रही। बाकी अगर मैं फोटोज़ के आउटपुट की बात करूँ तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में बढ़िया काम कर रहा है। जैसे बैकलाइट में डायनामिक रेंज अच्छा है। अगर आप फेसेस की ज़्यादा फोटोज़ लेते हो, जैसे अपने या फ्रेंड्स वगैरह की, तो बहुत बढ़िया एक्सपोजर मिलता है और कहीं भी मुझे जो हाईलाइट्स हैं वो ओवर एक्सपोज होते हुए नहीं दिखी, ब्लोन आउट नहीं हुई। तो फेस को लेके स्पेसिफिकली इसका बढ़िया आउटपुट आ जाता है। बट ये है कि कई बार थोड़ा सा ओवर एक्सपोजर ये आपको दे सकता है, जिस वजह से टेक्सचर और डिटेल थोड़ी सी कम हो जाती है। बट अदरवाइज अगर आप लैंडस्केप, सीडीस्केप, स्ट्रक्चर्स वगैरह ज़्यादा शूट करते हो तो बढ़िया आउटपुट है। कई जगह इनकन्सिस्टेंसी थोड़ी सी है कलर्स को लेके, बट उसके अलावा कलर्स जो हैं वो बहुत सटल आते हैं, विच आई पर्सनली लाइक। बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स नहीं है, तो अगर आपको थोड़े कम सैचुरेशन वाले कलर्स पसंद है तो वो ये फ़ोन आपको निकाल के देता है। बाकी शार्पनेस, डिटेल, ये सारी चीज़ें आपको बढ़िया इस फ़ोन से मिल जाएंगी। अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज़ की अगर मैं बात करूँ, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं एजेस जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, सेंटर की तरफ शार्पनेस बढ़िया है। लाइट अगर थोड़ी सी कम होती है तो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस कहीं ना कहीं स्ट्रगल करने लग जाता है। बट ये मैं बोलूँगा कि ओवरऑल इसका जो डायनामिक रेंज है वो इसका एक प्लस पॉइंट है अल्ट्रा वाइड में, जो डिफरेंट सिचुएशन में, चाहे फ्रंट हो या बैकलाइट हो, बढ़िया डायनामिक रेंज निकाल के दे देता है। अब अगर मैं जूम की बात करूं तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको कोई ऑप्टिकल कैमरा नहीं मिलता, बट 2x डिजिटल जूम आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ऑल ओवर डिटेल्स अच्छी हैं, बैकग्राउंड ब्लर थोड़ा सा मिल जाता है। एंड आई वुड से अगर आप नॉन ह्यूमन क्लोजअप शॉट ज़्यादा लेते हो, जैसे फ्लावर्स वगैरह के, तो वहाँ पे भी बढ़िया क्लोज फोकस डिस्टेंस मिल जाएगा। बाकी पोर्ट्रेट मोड अगर आप ज़्यादा शूट करने वाले हो तो जैसे मैंने बताया सिर्फ 1x कैमरा है, टेलीफोटो नहीं है, बट आपको 1x एंड 2x दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। और यहाँ पे मुझे दोनों का ही डायनामिक रेंज बढ़िया लगा। एज डिटेक्शन एवरेज है, बट आई वुड से ऑल ओवर अगर आप 2x में ज़्यादा पोर्ट्रेट लेने वाले हो तो कहीं ना कहीं एज डिटेक्शन थोड़ा सा पुअर हो जाता है, डिटेल उतनी बढ़िया नहीं है क्योंकि हम डिजिटल जूम कर रहे हैं। तो आइडियली 1x पे अगर आप पोर्ट्रेट लेते हो तो सही आउटपुट मिल जाएगा। बट वही चीज़ है कि 1x पे जो एंगल ऑफ व्यू आता है पोर्ट्रेट का, जो डिस्टॉर्शन है, वो कहीं ना कहीं उतनी बढ़िया नहीं लगती, जिस वजह से हम बाकी 2 ऑप्शंस की बात आगे करेंगे। तो ऑल इन ऑल आई थिंक एक डिसेंट कैमरा फ़ोन है। स्पेशली अगर आप वीडियो ज़्यादा शूट करने वाले हो तो 4K 60 का ऑप्शन मिल जाता है, तो वो एक प्लस पॉइंट है। कलर्स थोड़े सटल रहते हैं, कुछ माइनर इश्यूज़ हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जिस वजह से मैंने इसको 3rd पोजीशन पे रखा है। अब बात करते हैं फ़ोन जो नंबर 2 पे है, वो मेरे हिसाब से है Nothing 3A Pro। अब जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड था, मुझे लगा था बहुत बढ़िया कैमरा फ़ोन होने वाला है। 2-3 कमियां हैं, उसकी बात हम आगे करेंगे, बट पहले नंबर ऑफ़ कैमरास की बात कर लेते हैं। तो टेक्निकली 50 मेगापिक्सल है, 1.9 का मेन सेंसर है। 50 मेगापिक्सल का ही आपको 3x टेलीफोटो कैमरा मिलता है जो पेरिस्कोप कैमरा है, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है जो इन सब में से सबसे ज़्यादा रेजोल्यूशन आपको देता है। अब फोटोज़ की अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, डायनामिक रेंज इसका आई थिंक वन ऑफ दी बेस्ट पार्ट्स है, जो शैडोज़ में, जो हाइलाइट्स में ये डिटेल्स निकालता है, जो ओवरऑल शैडोज़ में इंफॉर्मेशन है, वन ऑफ द बेस्ट अमंग ऑल द 3 फोन्स।
काफ़ी बैलेंस्ड एक्सपोजर है और देखने में फ़ोटोज़ बढ़िया लगती हैं। मतलब ऐसे कि आप फ़ोटो ले लोगे तो ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है एंड ओवरऑल फ़ोटोज़ भी शार्प हैं। अब अगर मैं 3x टेलीफोटो कैमरा मिलता है जो पेरिस्कोप कैमरा है, उस हिसाब से बढ़िया डिटेल्स आप उसमें भी निकाल सकते हो। पोर्ट्रेट शॉट्स मुझे बस ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फेस वाली फ़ोटोज़ लेने वाले हो तो वहाँ पे थोड़ा सा जो प्रोसेसिंग होती है फेस की, कहीं ना कहीं अब कई लोगों के लिए ठीक होगा, फेस थोड़ा ब्राइट आता है, थोड़ा ओवर एक्सपोज आता है, बट मुझे लगता है कि कई सिचुएशंस में वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। जूम की बात कर लेते हैं। 3x डेडिकेटेड पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा है जिसके सैम्पल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको मिल जाता है कि जब आप टेलीफोटो कैमरा यूज़ कर रहे हो, जो ब्लर है, जो कंप्रेशन है, वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल जूम। तो फोटोज़ ऑब्वियसली देखने में ज़्यादा प्रोफेशनल लगती हैं, बढ़िया लगती हैं। फेस की डिटेल थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंट है, बट आई वुड से इस प्राइस में आपको एक अच्छा टेलीफोटो कैमरा मिल रहा है जिसको आप काफ़ी रेगुलरली यूज़ कर सकते हो। अल्ट्रा वाइड एंगल फ़ोटोज़ की अगर मैं बात करूँ, शार्प हैं, वाइब्रेंट कलर्स हैं, डायनामिक रेंज भी बढ़िया है। अब बस ये है कि स्काई कभी कभार थोड़ा ज़्यादा ब्लू कैप्चर कर लेता है, अदरवाइज़ मैं बोलूँगा कि अल्ट्रा वाइड में भी ये फ़ोटोज़ काफ़ी सही लेता है। और बढ़िया चीज़ ये भी है कि मैक्रो मोड भी है जो 3x और 6x दोनों में काम करता है। यहाँ पे मुझे शार्पनेस उतनी बढ़िया नहीं लगी, बट स्टिल कंसिडरिंग द प्राइस आप बढ़िया मैक्रो शॉट्स इससे निकाल सकते हो। बाकी लो लाइट की अगर मैं बात करूँ तो 1x में काफ़ी इंप्रेसिव कैमरा है, मतलब आप बढ़िया डिटेल्स, कम नॉइज़ के साथ अच्छी हाईलाइट कंट्रोल मिल जाती हैं। बट अल्ट्रा वाइड एंगल में उतना बढ़िया आउटपुट नहीं रहने वाला, स्ट्रगल करता है, थोड़ा सा डिटेल सॉफ्ट हैं, नॉइस ईजिली आ जाती है। एंड टेलीफोटो लेंस की अगर मैं बात करूँ तो वो भी डिसेंट है, उतना बढ़िया नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लो लाइट में 3x कैमरा काम करेगा। अब हम आते हैं वीडियो परफॉर्मेंस पे। अब अगर आप अंडर 30,000 एक वीडियो कैमरा फ़ोन देख रहे हो, अब यहाँ पे जैसे मैंने iQOO XR में कहा था 4K 60 था, आपको नथिंग में सिर्फ 4K 30 FPS मिलता है, तो वो एक कहीं ना कहीं चीज़ मिसिंग है। बट अगर मैं आउटपुट की बात करूँ, डायनामिक रेंज डिसेंट है, बट थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट लुक आ जाता है, तो मुझे प्रेफर्ड है iQOO XR वाला लुक। यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट ऐड हो जाता है, तो वो मुझे पर्सनली उतना सही नहीं लगा। कलर टेम्परेचर का कंट्रोल अच्छा है, बट शार्पनेस बेटर हो सकती थी। और हाईलाइट्स की अगर मैं बात करूं तो हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है, बट कलर्स कहीं ना कहीं थोड़े से ज़्यादा पंची हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि वीडियो में नथिंग ने थोड़े ज़्यादा पंची कलर्स दिए हैं। अब वो पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है, आपको अगर पसंद है आप उस तरफ जा सकते हो। बैकलाइट परफॉर्मेंस थोड़ा ट्रिकी है, कई बार काम करते हैं, कई बार सही से नहीं काम करता, तो वो एक इनकन्सिस्टेंसी है बैकलाइट में डायनामिक रेंज को लेके जो मैंने नोटिस करी ओवरऑल। बाकी अल्ट्रा वाइड वीडियो की बात करूँ तो यहाँ पे भी 1080p तक ही है, क्योंकि तीनों फ़ोन जो हम बात करेंगे वो 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड के साथ आते हैं, तो आपको 4K तो अल्ट्रा वाइड में मिलेगा नहीं। तो 1080p के हिसाब से कलर्स ज़्यादा वाइब्रेंट हैं, शार्पनेस डिटेल उतना बढ़िया नहीं है, स्टेबलाइजेशन बेटर हो सकता था। तो ओवरऑल आई वुड से अल्ट्रा वाइड वीडियो काम चला हुआ है, आपको उतना बढ़िया आउटपुट नहीं मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ 3x वीडियो की। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ट्रिकी हैं। देखो नथिंग 3A Pro में क्या है, आप जैसी 3x वीडियो पे जाते हो और 4K पे स्विच करते हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो फ़ोन है ये डिजिटल जूम करता है। अगर आपको ऑप्टिकली लेना है तो आपको 1080p पे जाना पड़ेगा। तो वो एक कहीं ना कहीं एक बहुत अजीब सी चीज़ है जो आपको एज ए कंज्यूमर पता होना चाहिए कि अगर आप 3x वीडियो शूट कर रहे हो 4K में तो वो ऑप्टिकल नहीं है। 3x ऑप्टिकल कैमरा यूज़ करने के लिए आपको 1080p पे जाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से जो आउटपुट है, मुझे पर्सनली जो 1080p वाला ऑप्टिकल आउटपुट है दैट इज़ बेटर एज़ कम्पेयर टू 4K। अदरवाइज लो लाइट वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो एवरेज है, नॉइज़ थोड़ा कहीं ना कहीं दिखता है, बट हाँ ये मैं बोलूँगा कि iQOO XR से बेटर है अगर आप लो लाइट के मामले में कंपेयर करते हो। सो कंक्लूजन ये है कि नथिंग 3A Pro इज़ अ गुड बैलेंस्ड कैमरा फ़ोन, स्पेशली अगर आप फोटो वीडियो दोनों कैप्चर करते हो। वीडियो में एक दो चीज़ें हैं जो मैंने पॉइंट आउट करी, स्पेशली टेलीफोटो लेंस को लेके, अदरवाइज एक अच्छा कैमरा फ़ोन आप इसको मान सकते हो अगर आप 30,000 के रेंज में एक फ़ोन प्लान कर रहे हो। तो अब हम आते हैं इस फ़ोन पे जो नंबर 1 पोजीशन पे मैंने रखा है, और वो है Realme 14 Pro Plus। थोड़ा सा पुराना है, आई नो Realme P3 Ultra और ये सब फ़ोन्स भी अभी आए हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि Realme 14 Pro Plus इज़ अ कैमरा फ़ोन जो अंडर 30,000 मेरे हिसाब से अगर अभी कोई प्लान कर रहा है जिसका फ़ोटो वीडियो दोनों का यूजेज है, ये मेरे लिए नंबर 1 पे आता है। उसके कुछ रीजंस हैं। पहले अगर मैं नंबर ऑफ़ कैमरास की बात करूँ तो यहाँ पे पीछे की तरफ आपको 3 कैमरा सेटअप मिलता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 50 मेगापिक्सल का ही पेरिस्कोप 3x ऑप्टिकल जूम और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। अब यहाँ पे अगर मैं
मैं फ़ोटोज़ की बात करूँ, क्लोजअप फोकस डिस्टेंस इसका काफ़ी बढ़िया है। डायनामिक रेंज मुझे पर्सनली काफ़ी सही लगा विद पंची कलर्स, तो कलर्स थोड़े सैचुरेटेड आते हैं और डायनामिक रेंज बेटर है। तो ऐसी फ़ोटोज़ हैं कि आप इनको डायरेक्टली सोशल मीडिया पे भी यूज़ कर सकते हो। एंड इवन अगर आप फोटोज़ में देखोगे तो शार्पनेस बढ़िया है, बट ये है कि बैकलाइट जो फेस का एक्सपोजर है वो प्रॉब्लम है, जो कई बार फेस को थोड़ा सा आर्टिफिशियल इफेक्ट दे सकती है। वो इनकन्सिस्टेंसी हर फ़ोन में ही रहती है, बट ओवरऑल स्किन टोन इसकी काफ़ी सही है, नेचुरल टोन मेंटेन करता है, कलर्स अच्छे हैं, साथ ही साथ फेस में वो टेक्सचर और डिटेल भी है मेंटेन करके चलता है। इवन अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज़ की बात करूँ तो यहाँ भी क्लोज फोकस डिस्टेंस अच्छा है, वाइब्रेंट कलर अप्रोच है और ओवरऑल डायनामिक रेंज भी बढ़िया है। तो चाहे 1x हो चाहे अल्ट्रा वाइड हो, दोनों में ही बढ़िया डिटेल्स निकाल लेता है। टॉकिंग अबाउट टेलीफोटो कैमरा, जो 3x का इसका पेरिस्कोप कैमरा है, यहाँ पे भी स्किन टोन्स की अगर मैं बात करूँ नेचुरल है। जो ब्लर आपको बैकग्राउंड में मिलता है स्पेशली बिना पोर्ट्रेट मोड में जाए, वो एक कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट बन जाता है एंड 30,000 के फ़ोन में विद पेरिस्कोप कैमरा। बाकी डायनामिक रेंज बढ़िया है, 6x जूम करके भी हमने फ़ोटोज़ लिए हैं, वहाँ पे आई वुड से एवरेज डिटेल एंड शार्पनेस है, बट आप ये है कि एक डिस्टेंस से खड़े होकर 6x जूम करके एक डिसेंट इमेजेस निकाल सकते हो। पोर्ट्रेट मोड की अगर मैं बात करूँ, पहली चीज़ अच्छी है कि आप थोड़े डिस्टेंस से भी पोर्ट्रेट लोगे तो बढ़िया एज डिटेक्शन दे देता है। 2x जूम उतना बढ़िया नहीं है, शार्पनेस वगैरह लैग करते तो आई वुड से यहाँ तो 1x पे शूट करो। यहाँ अगर मैं 3x की बात करूँ जहाँ ऑप्टिकल जूम है, वहाँ पे पोर्ट्रेट मोड बेस्ट काम करता है, बिकॉज जो आपको एज डिटेक्शन मिलता है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। ब्लर इफेक्ट, कंप्रेशन, फेस की डिटेल, टेक्सचर, कलर, ये सब कुछ 3x में बढ़िया मेंटेन कर लेता है। एंड मैक्रो भी मोड है इसमें जो 3x को आप यूज़ कर सकते हो, तो वो एक कहीं ना कहीं बेनिफिट है कि अगर आप ज़्यादा क्लोजअप शॉट 3x यूज़ करके मैक्रो में लेना चाहते हो तो इस तरीके के शॉट्स आप निकाल सकते हो। बाकी लो लाइट की अगर मैं बात करूँ तो 1x शॉट्स पर्सनली काफ़ी सही लगे, डिटेल अच्छा है, शार्पनेस अच्छा है, हाईलाइट बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है। अल्ट्रा वाइड एंगल में अगर बात करूँ तो वो कहीं ना कहीं पुअर है, थोड़ा नॉइस ईजिली है, सॉफ्टवेयर इमेजेस हैं। तो अल्ट्रा वाइड तो मैं बोलूँगा अभी जितने भी फ़ोन्स हैं 30,000 में उतना बढ़िया आउटपुट नहीं है, चाहे वो लो लाइट की हम बात करें। 3x इज़ डिसेंट इनफ, आई वुड से 3x जूम मुझे आइडिया था कि बेटर काम करेगा, बट लो लाइट में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है इन टर्म्स ऑफ डिटेल। बाकी अगर मैं वीडियोज़ की बात करूँ, आई थिंक मेरे हिसाब से जब मैं इस फ़ोन को 1 पोजीशन पे रख रहा हूँ, एक मेजर रीज़न वीडियो का भी है। बात कर लेते हैं आउटपुट की। थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी लुक है, बट ये है कि हाइलाइट्स थोड़ी अच्छी मिल जाती हैं। स्टेबलाइजेशन बहुत सही है, मतलब अगर आप नॉर्मल वीडियो भी वॉक करते हुए शूट कर रहे हो तो ये स्टेबल फुटेज देता है, वो एक चीज़ है। बट अदरवाइज डायनामिक रेंज बहुत बढ़िया है। जो अल्ट्रा वाइड में भी अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो, 1080p रेजोल्यूशन है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको यूजेबल आउटपुट मिल जाता है। बस ये है कि अल्ट्रा वाइड में इसका एक्सपोजर फ्लक्चुएशन का इशू है, जो यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हो, विच इज समथिंग दैट यू शुड लुक आउट फॉर। तो मैं ये तीनों फ़ोन्स के लिए बोलूँगा, अल्ट्रा वाइड कैमरा मुझे तीनों ही फ़ोन्स का उतना बढ़िया नहीं लगा, बट इट्स जस्ट दैट कि हम एक ऐसी पोजीशन में है जहाँ कोई इस रेंज में ऐसा फ़ोन अभी आया ही नहीं है जो बेटर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दे सके। आई नो अभी मोटरोला का फ़ोन लॉन्च हुआ है, कल ही लॉन्च हुआ है, बट वो जैसे ही हम टेस्ट करेंगे उसके बाद मे भी डिटेल में बात कर लेंगे। कमिंग बैक टू द वीडियो, 3x वीडियो काफ़ी सही है, डिटेल्ड है, शार्पनेस अच्छी है, ओवरऑल लुक एंड फील बढ़िया मिल जाता है। बिकॉज ब्लर आ रहा है तो ऑब्वियसली 3x जूम करके आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो। इवन पोर्ट्रेट वीडियो जो है इसका, वो भी आप 1x में अगर शूट करोगे तो बढ़िया है। 3x में थोड़ा नॉइस वॉइस आ जाता है, वो एक चीज़ है। बाकी लो लाइट वीडियो अच्छा है, 1x बढ़िया है, नॉइस कम देता है, एक्सपोजर कंट्रोल अच्छा है, ओवरऑल लुक एंड फील बढ़िया आ जाती है। अल्ट्रा वाइड एंगल ऑब्वियसली लो लाइट में थोड़ा स्ट्रगल करेगा। 3x वीडियो अच्छा है, अगर आप लो लाइट में शूट करने वाले हो जूम करके एक डिस्टेंस से, तो वहाँ आप अच्छी खासी वीडियो निकाल सकते हो। तो अब हम आते कंक्लूजन पे कि तीनों में से कौन सा फ़ोन किसके लिए है। तो जैसे मैंने नंबर 1 पे Realme 14 Pro Plus रखा था, उसके कुछ हाईलाइट फीचर्स जो मैंने आपको बताए थे वो ये है कि क्लोज फोकस डिस्टेंस अच्छा है, कलर्स थोड़े पंची हैं, बढ़िया आते हैं। 3x टेलीफोटो कैमरा इज़ बेटर, स्पेशली अगर मैं नथिंग से कंपेयर करता हूँ। स्टेबलाइजेशन बढ़िया है, पोर्ट्रेट मोड अच्छा है। 2-3 ट्रेड ऑफ्स हैं, जैसे कि पहला चीज़ हो गया हाईलाइट कंट्रोल थोड़ा बेटर हो सकता था। अल्ट्रा वाइड एंगल उतना बढ़िया नहीं है, वो अक्रॉस तीनों फ़ोन ही चीज़ है। बाकी वीडियो में थोड़ा कॉन्ट्रास्ट हायर साइड पे रहता है। उसके अलावा आई थिंक ये कैमरा फ़ोन है जो मैं अंडर 30,000 लेने का प्रेफर करूँगा। नंबर 2 पे नथिंग 3A Pro जो मैंने रखा, वो भी एक बढ़िया बैलेंस्ड फ़ोन है। आई थिंक नथिंग 3A Pro उन लोगों के लिए है जिनको ज़्यादा
बेटर डायनामिक रेंज चाहिए, आई थिंक इन तीनों में से बेस्ट डायनामिक रेंज नथिंग 3A Pro की है। 3x लेंस अच्छा है, स्पेशली मैक्रो भी बढ़िया फोटोज़ आप उससे ले सकते हो। लेंस स्विच काफ़ी ईजी है, काफ़ी स्मूथली हो जाता है। ट्रेड ऑफ सिर्फ 2-3 है, जैसे कि 4K 60 FPS का सपोर्ट नहीं है जो iQOO 10R में हमें मिलता है। एज डिटेक्शन पोर्ट्रेट का मुझे बहुत वीक लगा, फेस बहुत ब्राइट हो जाता है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इसको सेकंड पोजीशन पे रखती हैं। एंड थर्ड अगर मैं आता हूँ iQOO 10R पे, टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ोन है, 4K 60 का वीडियो आपको मिल जाता है, कहीं कहीं जगह पे बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है, बट वो चीज़ें हैं कि कुछ इनकन्सिस्टेंसी हैं, स्पेशली बैकलाइट में कई बार वीडियो थोड़ा एक्सपोजर फ्लक्चुएट होता है, कई बार हाईलाइट कंट्रोल थोड़ा सा ऊपर चले जाता है। तो ये 3 कैमरा फ़ोन्स हैं जो आई थिंक यू आर फ्री टू डिसाइड कि आप इनमें से कौन सा 1, 2, 3 रैंकिंग करते हो। कमेंट्स में बता देना आपके लिए 1, 2 और 3 पे कौन सा कैमरा फ़ोन है, या इसके अलावा कोई और फ़ोन जो आपको लगता है इज़ बेस्ट अंडर 30,000। बाकी इस तरीके की नेक्स्ट सीरीज़ हम प्लान कर रहे हैं, वो आप कमेंट्स में बता देना कि क्या आप चाहते हो हम अंडर 25,000 करें, अंडर 20,000 करें, या हमें किसी और रेंज में जाना चाहिए। इट विल हेल्प अस प्लान मोर वीडियोज़ ताकि हम ऐसी और वीडियोज़ ला सकें। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।